हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो चलो आज करते हैं थर्ड चैप्टर। मेरे 2 चैप्टर के जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं वो आपने कर लिए होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। आपने एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ो, उनमें से ही सबसे ज्यादा आएगा। तो अभी है हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक। आज मैंने एक और भी वीडियो डाला है, उनमें मैंने कहा है कि एक 20 पेपर की कुमार की एक बुक है, उनको आप एक बार करो। उनमें से जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं 20 वो करो। वो उनमें से कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है वो बैठे बिठाए आएंगे, या तो उनके जैसे आएंगे, तो वो आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। और मैं ये कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आईएमपी जो मुझे लग रहे हैं, मेरे ख्याल से मैंने जितना करवाया उसमें से आ ही जाएगा, 90% उसमें से आएगा, क्योंकि मैं इतने सालों से ये करवा रही हूँ, नीट की और गुडसेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं मानती हूँ तब तक ये 90% उसमें से ही हो जाएंगे। आज कुछ क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड चैप्टर के केमिकल काइनेटिक के। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगी। जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। मेरे राइटिंग तो समझ में आते होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ, बराबर है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, 2a + b = c। The rate of formation of C is 2.2 into 10⁻³ mole per liter inverse minute inverse. What is the value of -dA/dt? मोल ये इनका यूनिट है। तो इनमें से क्या होगा, चलो हम इनका रेट रिएक्शन करते हैं। तो रेट इक्वल टू जो हमारे पास ये रिएक्शन है उसका रेट हम फाइंड करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 dA/dt इक्वल टू माइनस dB/dt। क्यों माइनस आ रहा है? क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए, और प्रोडक्ट होता है उसमें कभी माइनस नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट मिलती है, रिएक्टेंट कम होता है। सो माइनस dA/dt इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, तो 2 dC/dt, क्योंकि ये और C के बीच में 2, इसके 2 मोल्स है इसीलिए dt। क्लियर? सो 2 × 2.2 × 10⁻³ सो मेरा आंसर आएगा 4.4 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्लियर? तो मेरा आंसर है C, 4.4 वाला C। क्लियर स्टूडेंट्स? Now next, in the reaction BrO3 minus plus 5Br minus plus 6H plus 3Br2 plus 3H2, the rate of appearance of bromine Br2 is related to rate of disappearance of bromide ion as follows। मेरे राइटिंग आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है गुजरात बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में स्टूडेंट ऐसे राइटिंग तो समझते हैं। अगर हम गुजराती मीडियम के बच्चे हैं तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि थोड़े से कर्व होते हैं, इसीलिए तो समझ में नहीं आता है। तो भी आप मुझे मेंशन करके बोलिए कि मैम राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा लाइट दिख रहा है। मैंने आज डार्क पेन को भी यूज किया है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा लाइट लग रहा है आपको मेरा वीडियो, इसीलिए। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन में क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो क्या होगा यहाँ पे। तो मुझे क्या लग रहा है, आपको क्या लगे, Br2 और 3H2 है। हाँ, तो कौन सा राइट होगा? तो सबसे पहले तो इनके ऊपर से हमें अपना राइट इक्वेशन है ना लिख देना है। तो मेरा राइट इक्वेशन ये होगा dBr2। पहले आंसर नहीं देखना है, पहले लिख देना है अपॉन dt इक्वल टू 3/5। 3/5 क्यों? ये रहा, Br ही कहा है, तो 3/5 dBr माइनस dt। अब माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे है, तो ये माइनस लिखना पड़ेगा मुझे। क्लियर है स्टूडेंट्स एकदम से? क्योंकि मुझे पहले आंसर लिख देना है, फिर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में देखना है। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 ये जो है वो प्रोडक्ट में है और 5 है माइनस में। अब मैं Br का लिख रही हूँ, तो Br है वो रिएक्टेंट में है, तो माइनस में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स एकदम से? देन आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।
ओके, फॉर ए रिएक्शन A plus 2B gives C. Rate is given by plus dC upon dt equal to K और B concentration, जो ब्रैकेट है वो concentration को प्रेजेंट करता है. Hence the order of the reaction is, रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर मुझे तो दिख ही रहा है, ऑर्डर क्या होगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 और 1 + 1 = 2. यहाँ कुछ नहीं है, रेस टू पावर कुछ नहीं है तो पावर को 1 लेते तो 1 = 2. तो मेरा आंसर है बी. कितना इजी है. ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं रेट वाले सब. फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2Na3. The rate dNa3/dt equal to 2 × 10⁻⁴ ms inverse. Therefore, the rate minus dN2/dt is given as. तो चलो फाइंड करते हैं कि मैं होमवर्क में दूं. मुझे तो लगता है कि ये इजीली फाइंड हो जाएगा. dNH3/dt ये इक्वल टू ये दिया है तो N2 का फाइंड करना है. अब आप दिमाग से सोच के बताओ कि N2 का क्या मिलेगा. सोच के बताओ N2 का क्या मिलेगा. 2 × 10⁻⁴. देखो ये जो है इससे N2 का हाफ हो जाएगा. मैं जो बोल रही हूँ इस पे ध्यान दो. ये 2 मोल है और ये 1 मोल है तो N2 का है वो हाफ हो जाएगा. N2 का हाफ हो जाएगा तो ये 2 × 10⁻⁴ है तो यहाँ पे आएगा 1 × 10⁻⁴ ms इनवर्स. तो 1 को लिखना नहीं है तो सिर्फ 10⁻⁴ a. क्लियर स्टूडेंट्स. a समझ में आ रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये सब. देन नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन N2O5 2NO2 + 1/2 O2 गिवन minus dN2O5 dt. क्लियर है स्टूडेंट्स. बराबर इक्वल टू K1 N2O5 dNO2/dt इक्वल टू K2 N2O5 एंड DO2 dt इक्वल टू K3 N2O5. चलो ये रिएक्शन में क्या हो सकता है. ये रिएक्शन जो है हमारी उनमें आंसर क्या आ सकते हैं. इतने सारे हमें दिए हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि आंसर क्या होगा. आंसर मेरा क्या होना चाहिए, क्या होगा आंसर मेरा ये होना चाहिए. जो अब सोचो K1 K2 एंड K3. देखो K1 N2O5 K2 N2O5 और K3 N2O5 और यहाँ पे ये है दोनों का मिल रहा है. आपको फिर भी ये होमवर्क जैसा दे रही हूँ थोड़ा सा, पर गेस करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि इसको थोड़ा सा गेस करके लिखो कि ये क्या हो सकता है क्वेश्चन. बराबर है. चलो लिख लो क्वेश्चन, लिख लो पहले. क्लियर स्टूडेंट्स. लिख लिए सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लिख लिए स्टूडेंट्स. तो मेरा आंसर जो है वो आपको गेस करने के लिए दे रही हूं. जो मेरा आंसर है वो ये होगा. कैसे होगा आप बताना. देखो मैं फिर से बोल रही हूँ N2O5 K1 K2 एंड K3 और तीनों के तीनों यहाँ रिएक्शन दिए हुए हैं. अब देख लो यहाँ पे भी है. सोच समझ के करना स्टूडेंट्स. In the synthesis of the ammonia by Haber process, if 60 moles of ammonia is obtained in 1 hour, then the rate of appearance of nitrogen is. बहुत इजी है. नाइट्रोजन है वो कितना मिल रहा है. यहाँ पे प्रोसेस हो रही है ना नाइट्रोजन. तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है हमारा हेबर प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम. एमोनिया इन हेबर प्रोसेस. चलो हेबर प्रोसेस में कैसे होता है N2 + 3H2 गिव्स FeMO 300 डिग्री सेल्सियस. चलो याद आ गया. हाई प्रेशर 2NH3. चलो रेट ऑफ अमोनिया अमोनिया 60/60 इक्वल टू 1 मोल. बराबर है 1 मोल पर मिनट. मिनट में मोल. रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का रिएक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन N2 लिख रही हूं पूरा का पूरा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, सो माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dNH3 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2% इक्वल टू 0.5 मोल मिनट मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, तो आंसर आया 0.5, तो 0.5 सी। समझ में आ रहा है, 60 मोल्स एज 1 मिनट। Clear students? The value of rate constant for reaction A plus B product is 4.5 liter mole liter. If the concentration of increase by times of the rate of reaction become half, then what will be increase in rate of reaction if concentration of B is double? अगर concentration को आप डबल कर रहे हो, बराबर है, तो B की वैल्यू क्या आएगी। अब सोच के बताओ कि अगर कॉन्सेंट्रेशन में डबल कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन जो है डबल कर रही हूँ और डबल मल्टीप्लाई कर, डबल करना मतलब 2:2 इंटू 2 मतलब 4 उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ, एंड 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 टाइम्स। अब क्वेश्चन को शांति से समझो, फिर मेरा आंसर को देखो। कॉन्सेंट्रेशन को मैंने इंक्रीज किया है, बराबर है, तो 8 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चन एक ना एक तो आएंगे ही स्टूडेंट्स, ये ध्यान से आपको करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, in a reaction involving two different reactant can never be हा, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैन नेवर बी। तो चलो क्या होगा, अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग, चलो थोड़ा सोच के बताओ, अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग, चलो मैं पेंडिंग रखती हूँ 5 मिनट के लिए, आप सोच के बताओ। बायोमोलिकुलर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट, डिफरेंट होंगे तो यूनिमोलिकुलर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, कौन सा सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। चलो देखते जाते कि कौन सा in है। molecularity of a reaction is the number of molecules of the reactant present in the balanced equation। ओके राइट है, इनकरेक्ट नहीं है, ये राइट है। चलो, molecularity of the reaction is the number of molecule in the slowest step, ये भी राइट है मेरे ख्याल से, यस ये भी राइट है। molecularity is the always a whole number, yes always a whole number। then there is no difference between order and molecularity of the reaction, नहीं दोनों में साथ डिफरेंस तो है ही नहीं, ये गलत लग रहा है, ये नहीं है, बराबर है, दोनों में डिफरेंस, नो डिफरेंस ना, डिफरेंस है, दोनों थोड़ी ना सेम है, दोनों अलग अलग है। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन N2O5, इस चैप्टर में N2O5 का बहुत रिएक्शन है। N2O5 मेरा रिएक्शन, 4NO2 and O2, ये मेरा रिएक्शन है। इन द concentration of NO2 increase by 5.2 into 10⁻³ m in hundreds as second, then the rate of reaction, ओके चलो rate of reaction 1/4 यहां से लिख रही हूं, 1/4
DNO2 अपॉन dt इक्वल टू 5/2, अरे सॉरी 5.2 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या दिया है, सेकंड में दिया है, सेकंड में। तो चलो कर देते हैं इसको सेकंड में। 4 इंटू 100 कर सकते हैं ना सेकंड में इसको, dt को। सो मेरा रिएक्शन होगा 1.3 इंटू 10⁻⁻5 ms इनवर्स मोल और सेकंड इनवर्स। सेकंड को मैंने करा, 4 क्यों आया, 100 सेकंड दी है, 4 ये है, NO2 का 4 1/4 आएगा ना ये, तो 4 ये है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है 1/4, तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 इंटू 100, देन तो मेरा आया 1.3 A। The rate of the reaction A gives to product at the initial concentration of 3.24 10⁻² m is 9 times its rate at another initial concentration of 1.2 into 10⁻³ m। The order of the reaction is, कौन सा order होगा, तो चलो 9 times दिया हुआ है, तो 9 times इक्वल टू 3.24 into 10⁻² अपॉन 1.2 into 10⁻⁻4 नहीं -3, सॉरी -3। क्लियर दिया हुआ है, तो मेरा होगा 9, और इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे मिलता है 27 अपॉन n। सो मेरा यहाँ पे आ रहा है 3⁻²n, 3⁻³ सो 2 इक्वल टू 3n, सो n इक्वल टू 2/3। सो डी। समझ में आया पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा, पर आ सकते हैं, अगर समझ में आया तो 2 मिनट में होगा। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कौन सा रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली नहीं है, नीचे दिया हुआ है। चलो, ऑर्डर, रेट ऑफ कांस्टेंट एंड मोलेक्युलरिटी इजी है। इन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय रेट k a/b⁻n, then the reaction is स्टूडेंट सोचो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन है, यस। nth ऑर्डर इन रिएक्शन बी, क्योंकि n ऊपर है। ओवरऑल इन द 1 + n, यस, इसकी 1 और इसकी n, तो ऑल आर करेक्ट। डी मेरा ऑप्शन आएगा, ऑल आर, तीनों के तीनों करेक्ट ही दिए हमें, ऑल आर इज करेक्ट। नाउ फॉर फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। चलो, के का यूनिट क्या है, इजी, मुझे तो आता है, आपको आना चाहिए। वो फर्स्ट फोर्थ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ ऑर्डर में यहाँ पे -3 आएगा, -3, एक ध्यान रखो, बस डायरेक्ट वही कर लेना, और कुछ नहीं करना है। और सेकंड इनवर्स आएगा, क्लियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट यही देखना है। और सेकंड इनवर्स देखो, 3 तो है, पर सेकंड इनवर्स है नहीं है, सेकंड इनवर्स। क्लियर। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द ग्राफ ऑफ ए, सबको आता है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ ऑफ ए इज गिवन बिलो। क्या दिखाता है ग्राफ, क्या दिखाता है मुझे, ओ ये -k इंटू 2 थ्योरी में आता है, सबको आता है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाफ लाइफ ऑफ 2 सैंपल इज 0.1 and 0.8 सेकंड, they respectively concentration is 400 and 450 respectively, the order of reaction is, चलो इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा, T1 हाफ एंड T1 हाफ दोनों का लेना है ना,
तो एक का लेंगे हम A1 और एक का लेंगे, तो यहाँ पे A1 एंड A2 का होगा अपॉन A1। और यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन हाफ लाइफ मतलब N-1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N-1। तो T1 हाफ क्या दिया हुआ है हमें, T1 हाफ दिया हुआ है हमें 0.1, यस 0.1 बराबर है। A1 दिया हुआ है हमें 400, T1 हाफ N A1 में बराबर, A1 में ये A2 में T1 हाफ क्या दिया हुआ है 0.8 सेकंड और A2 क्या दिया हुआ है 50। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब करते हैं 0.1 अपॉन 0.8 इक्वल टू 50 अपॉन 400 N-1। लोग दोनों बोथ साइड टेकिंग log 0.1 अपॉन 0.8 इक्वल टू N-1 log 50 अपॉन 400 log 1 अपॉन 8 इक्वल टू N-1 log 1 अपॉन 8 होगा ना, कट 8 से 0.19 माइनस N-1 0.90। क्लियर स्टूडेंट्स? सो N-1 इक्वल टू 1, दोनों कट हो गए। सो N इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 + 1 N इक्वल टू 2। पूरा देख लो सही तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, a reaction proceed by first order, 75% of this reaction was completed in 32 minutes. The time required for 50% completion is। अभी इसको क्या मैं होमवर्क में दूं, क्या कर पाओगे आप, कि मैं करवा दूं? बोलो चलो। K इक्वल टू 2.303 इंटू 32 मिनट दी है, तो T मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बराबर है, डायरेक्ट ही लिख दिया। लोग 100 अपॉन डायरेक्ट स्टेप लिख रहे 50 बराबर है इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 N log 4। चलो ये कहां से है आपका पता चला, 50%, 100 अपॉन 100 50% ही कंप्लीट हुई है। तो मेरा K आया यहाँ पे 0.0433 मिनट इनवर्स। सो मुझे T फाइंड करना है, 50% कंप्लीट हो रहा है, तो मेरा T इक्वल टू फिर से वही 2.0303 अपॉन, नाउ K नीचे रखेंगे, K को मैंने नीचे, यहाँ T को और K को ऊपर नीचे किया, K 0.0433 log 100 अपॉन 100 माइनस 50। सो क्या आएगा मेरा log 2.303 अपॉन 0.433 log 2। तो मेरा आंसर आ रहा है, ये जो कैलकुलेशन करेंगे इनकी और इनकी, तो मेरा आंसर आएगा 16 मिनट, 16 आंसर आएगा। एक मैंने आपको होमवर्क में वैसे तो दिया, बट फिर भी मैंने कर दिया, सिर्फ आपके लिए कैलकुलेशन ही होमवर्क में रखी है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से इतनी कैलकुलेशन तो आप कर पाओगे, तो कुछ तो रखना चाहिए ना आपके लिए।
तभी आप करोगे। चलो नाउ द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 into 10 raised to -2 mole inverse minute. At the 0.5 m concentration of the reactant, the half life of reaction is, चलो बहुत इजी, रेट इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K इंटू आर। सो रेट दिया है 1.5 इंटू 10 रेस्ट टू -2 इक्वल टू K फाइंड करना है 0.5। सो K इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेस्ट टू -2 अपॉन 0.5। सो K इक्वल टू 3 इंटू 10 रेस्ट टू -2। नाउ T1/2 फाइंड करनी है मुझे, तो T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन K इक्वल टू 0.693 अपॉन 3 इंटू 10 रेस्ट टू -2 इक्वल टू, कैलकुलेशन करो साथ में, मैं कर रही हूँ। 0.693 अपॉन 2 10 रेस्ट टू 2 को 2 रखते हैं तो आया 0.231 इंटू 10 रेस्ट टू 2, ये नीचे से ऊपर गए। सो 23.1, ये रहा 23.1। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन इजी ही है, कोई हार्ड नहीं है। चलो नाउ हो गए, अभी कितने क्वेश्चन बाकी? 3 क्वेश्चन और बाकी। चलो नाउ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, चलो ये तो आता ही है। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन T1/2 is proportional to R0. Yes. Now which of the following is the correct reaction for the endothermic? Endothermic reaction की बात कर रहे हैं। For a endothermic reaction, students, endothermic के लिए सोचो। Which of the following is endothermic reaction? तो चलो endothermic reaction के लिए क्या होगा, 2 मिनट के लिए सोचो। क्या होगा? ये होगा, ए होगा, और क्या? क्योंकि ए माइनस ए डैश इज ग्रेटर देन 0, तो ये कुछ नहीं आता है। हाँ, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इज 9.0 किलो कैलोरी मोल। द इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन। ओके, क्या मैं इसको आपको दे रही हूँ, दे सकती हूँ होमवर्क में? इसका आंसर आएगा 63%। एक बार करके देखो, हो जाएगा, मुझे विश्वास से हो जाएगा। अभी हमने एक्टिवेशन के कर दो, चलो कर ही देती हूँ, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का आया नहीं है तो कर देते। चलो E अपॉन आर, कैलकुलेशन आप करना बस। सारी वैल्यू पुट करके देती हूँ। क्लियर? नाउ अब हो जाएगा, सारी वैल्यू पुट करके दिए मैंने, तो अब डी आंसर आ जाएगा। क्लियर? लास्ट 2 क्वेश्चन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B 80 किलोजूल मोल, द heat of reaction is 200 kilojoule mole. The activation energy for the reaction B to A in kg will be, चलो will be कौन सा आ सकता है? थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। हीट दे रही हूं 280, हीट दे के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोनों का B to A 80 प्लस 200 280, और कुछ नहीं, इजी तो है। एक्टिवेशन एनर्जी ए से बी जा रहा है तो 200 प्लस 80,
लास्ट मेरा आज का, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज बाय 5% व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 27 to 28. द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जो आगे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया सेम टू सेम वैसा, इसके पहले जो 20 नंबर का कह रहा वैसा का वैसे ही है, तो इसका आंसर आएगा सेम टू सेम आंसर वही है, ये को ही फाइंड करना है, वही फॉर्मूला वही सब कुछ, फॉर्मूला लिख के देती हूँ तो भी सेम टू सेम। चलो फॉर्मूला लिख के देती हूँ, ये फाइंड करना है, यहाँ पे आर, चलो पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के दिया है, तो नाउ हो जाएगा अपना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो थर्ड चैप्टर में इतने अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आप एक बार कर लोगे तो एग्जाम में इजीली आपसे हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चैनल में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके भेजिए कि ऐसा आप भेजो, ऐसा भेजो, ये भी कमेंट करके भेजिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।